हाय एवरीवन, मेरा नाम वंशिका है। मैं फूड टेक्नोलॉजी पर कंटेंट बनाती हूँ और आज हम बात करेंगे यूनिट ऑपरेशन इन फूड प्रोसेसिंग के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, फिर प्रीलिमिनरी ऑपरेशन, कन्वर्जन ऑपरेशन, सेपरेशन प्रोसेसेस, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, पैकेजिंग एंड स्टोरेज, एडवांस्ड यूनिट ऑपरेशंस, केस स्टडीज एंड कंक्लूजन। तो चलिए अब हम समझते हैं कि यूनिट ऑपरेशन असल में है क्या। ये बेसिकली वो स्टेप्स हैं जिनसे हम कच्चे खाने को सेफ, एडिबल और मार्केट रेडी प्रोडक्ट में बदलते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत सिंपल है। फूड सेफ्टी बढ़ती है, क्वालिटी और शेल्फ लाइफ इंप्रूव होती है और ओवरऑल एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो इस स्लाइड पर हमने एक टेबल में यूनिट ऑपरेशन को कई कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहले है प्रीलिमिनरी ऑपरेशंस, जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग, सॉर्टिंग एक्सेट्रा। उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑपरेशंस, जैसे साइज रिडक्शन, फर्मेंटेशन, मिक्सिंग एक्सेट्रा। फिर सेपरेशन प्रोसेसेस जैसे फिल्टरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एक्सेट्रा। प्रिजर्वेशन ऑपरेशंस में पास्चराइजेशन, कैनिंग, रेफ्रिजरेशन शामिल हैं। और आखिर में पैकेजिंग ऑपरेशंस जैसे पैकिंग, सीलिंग और लेबलिंग है। तो यहाँ पर प्रीलिमिनरी ऑपरेशंस का मतलब है वो बेसिक स्टेप्स जो फूड प्रोसेसिंग की शुरुआत में आते हैं। ये स्टेप्स बेसिकली रॉ मटेरियल को क्लीन, सॉर्ट और रेडी करते हैं ताकि वो आगे की प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो जाए। तो इस स्लाइड पर हमने प्रीलिमिनरी ऑपरेशंस को एक टेबल में थोड़ा आसान तरीके से डिस्कस किया है। जैसे ऑपरेशन में क्लीनिंग, वॉशिंग आता है। इसका पर्पस है डर्ट और कंटेमिनेशन हटाना, जैसे स्पिनिच लीव्स को धोना। फिर सॉर्टिंग है, मतलब साइज या क्वालिटी के हिसाब से अलग करना, जैसे मैंगोज को पल्प के लिए सॉर्ट करना। ग्रेडिंग का मतलब है क्वालिटी कैटेगरीज को क्लासिफाई करना, जैसे अंडों को उनके वेट के हिसाब से ग्रेड करना। पीलिंग या ट्रिमिंग का मतलब है जो इन एडिबल पार्ट्स हैं उनको हटाना, जैसे जूस के लिए ऑरेंजेस छिलना। और ब्लांचिंग का मतलब है क्वालिटी प्रिजर्व करना और एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करना, जैसे बीन्स को फ्रीज करने से पहले ब्लांच करना। बस इसी तरह से ये सब ऑपरेशन काम में आते हैं। तो कन्वर्जन ऑपरेशंस बेसिकली वो स्टेप्स हैं जो रॉ फूड की फिजिकल स्ट्रक्चर या केमिकल कंपोजिशन को बदलकर उसे एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। मतलब जैसे व्हीट को फ्लोर या डो में बदलते हैं। वो साइज रिडक्शन और मिक्सिंग का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह मिक्सिंग, ब्लेंडिंग, इमल्सिफिकेशन एक्सेट्रा भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली ये ऑपरेशंस रॉ मटेरियल को नई फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब इस टेबल में हमने कन्वर्जन ऑपरेशंस को सिंपल तरीके से रखा है। सबसे पहले है साइज रिडक्शन। इसका पर्पस है फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना ताकि हैंडल और प्रोसेस करना आसान हो जाए, जैसे गेहूं को आटे में पीसना या मसालों को ग्राइंड करना। फिर है मिक्सिंग और ब्लेंडिंग, मतलब अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाना, जैसे आटा गूंदना या जूस ब्लेंड करना। नेक्स्ट वन इज इमल्सिफिकेशन, में आप फैट्स या ऑयल्स को पानी में डिस्पर्स करते हैं, जैसे मेयोनीज या सैलेड ड्रेसिंग्स बनाते हैं। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन, में माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके फूड को केमिकली ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जैसे दूध से दही बनाना या शक्कर से अल्कोहल बनाना। एक्सट्रूजन में फूड को एक डाई से गुजारकर उसे कोई खास शेप देते हैं, जैसे पास्ता या नूडल्स की शेप। कुकिंग और हीटिंग से फूड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है, जैसे
ब्रेड बेक करना या कॉफी बीन्स को रोस्ट करना। और लास्ट में केमिकल कन्वर्जन, जिसमें कंट्रोल्ड रिएक्शंस होते हैं जैसे स्टार्च को ग्लूकोज सिरप में बदलना। नेक्स्ट वन इज सेपरेशन प्रोसेसेस। तो सेपरेशन प्रोसेसेस बेसिकली वो ऑपरेशंस हैं जिनका काम है फूड से उन चीजों को अलग करना जो हमें नहीं चाहिए। मतलब फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज के फर्क के आधार पर हम अनवांटेड या डिजायर्ड कंपोनेंट्स को आइसोलेट कर लेते हैं। जैसे फिल्टरेशन से लिक्विड से सॉलिड अलग करना, सेंट्रिफ्यूगेशन से क्रीम को मिल्क से अलग करना, या सीविंग से अलग अलग पार्टिकल साइजेस को छांटना। तो बेसिकली यही है सेपरेशन प्रोसेसेस की कहानी। अब इस स्लाइड में हमने सेपरेशन प्रोसेसेस को एक छोटे से टेबल में रखा है। पहला प्रोसेस है फिल्टरेशन। इसका पर्पस है लिक्विड से सॉलिड को हटाना, जैसे जूस से पल्प को फिल्टर करके हटाना। फिर आता है सेंट्रीफ्यूज, यानी डेंसिटी के बेस पर सेपरेशन करना, जैसे दूध से क्रीम को अलग करना। नेक्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में हेवी पार्टिकल्स को सेटल होने देना, जैसे वाइन को क्लेरिफाई करना। सीविंग का मतलब है अलग अलग पार्टिकल साइजेस को अलग करना, जैसे फ्लावर मिलिंग में होता है। इवेपोरेशन का काम है लिक्विड्स को कंसंट्रेट करना, जैसे टोमेटो पेस्ट बनाना। और मेम्ब्रेन मेथड जैसे आरओ या वे प्रोटीन को प्योरीफाई या कंसंट्रेट करना। तो अब बात करते हैं प्रिजर्वेशन टेक्निक्स की। ये फूड प्रोसेसिंग में उन सिस्टमैटिक स्टेप्स का हिस्सा है जो फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, उसकी सेफ्टी मेंटेन करते हैं और उसकी क्वालिटी को बरकरार रखते हैं। तो अब इस टेबल में हम प्रिजर्वेशन टेक्निक्स को देख रहे हैं। सबसे पहले थर्मल प्रोसेसिंग। इसका प्रिंसिपल है हीट से माइक्रोब्स को नष्ट करना, जैसे मिल्क पास्चराइजेशन या कैंड प्रोडक्ट्स। फिर फ्रीजिंग आता है, जहां लो टेम्परेचर के जरिए माइक्रोबियल एक्टिविटी रोकते हैं, जैसे फ्रोजन पीस या मीट। ड्राइंग में पानी हटाकर फूड को संचित करते हैं, जैसे ड्राइड फ्रूट्स या मिल्क पाउडर। नेक्स्ट वन इज केमिकल मेथड्स में ऑस्मोटिक या केमिकल इनहिबिशन से प्रिजर्वेशन होता है, जैसे पिकल्स, जैम या क्योर्ड मीट। नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग टेक्निक्स में एमएपी या वैक्यूम के जरिए एटमॉस्फेयर कंट्रोल करते हैं, जैसे चिप्स या फ्रेश कट वेजीज। और आखिर में इमर्जिंग टेक्निक्स जैसे एचएचपी या पीईएफ, जिसमें प्रेशर या इलेक्ट्रिक फील्ड्स का यूज होता है, जैसे जूस या रेडी टू ईट मील्स में। नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग एंड स्टोरेज। तो पैकेजिंग केवल खाना लपेटने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक फंक्शनल यूनिट ऑपरेशन है जो फूड को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और उसके बारे में जानकारी कम्युनिकेट करती है। जैसे चिप्स को नाइट्रोजन फिल्ड पैकेट्स में पैक करना ताकि वो ज्यादा समय तक क्रिस्पी रहें। अब हम बात करेंगे पैकेजिंग एंड स्टोरेज की। पैकेजिंग, सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। इसका मेन प्रिंसिपल है फूड को एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करना, ताकि कंटेमिनेशन से बचा जा सके और स्पॉइलेज स्लो हो जाए। मतलब पैकेजिंग एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है और कन्वीनियंस भी ऐड करता है। फॉर एग्जांपल कैन्स, बॉटल्स, कार्टन्स, वैक्यूम पैक्स और एमएपी यानी मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग का यूज किया जा सकता है, जैसे चिप्स के लिए। नेक्स्ट है स्टोरेज। अब आते हैं स्टोरेज पर। स्टोरेज का प्रिंसिपल है फूड क्वालिटी को कंट्रोल्ड कंडीशंस में मेंटेन करना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या गैसेस को कंट्रोल करके, ताकि फ्रेशनेस बनी रहे, माइक्रोबियल ग्रोथ डिले हो जाए और न्यूट्रिएंट लॉस ना हो। उदाहरण के तौर पर ग्रेन, साइलोज, रेफ्रिजरेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फ्रोजन मीट इसके एग्जांपल्स हैं। तो अब हम थोड़े और आगे चलते हैं और बात करते हैं एडवांस्ड यूनिट ऑपरेशन की। ये बेसिकली वो मॉडर्न और स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हैं जो बेसिक हीटिंग, कूलिंग या ड्राइंग से कहीं आगे निकल जाती हैं। एचपीपी,
हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, जैसे एक एग्जांपल ले एचपीपी यानी हाई प्रेशर प्रोसेसिंग का। इसमें फूड पे बहुत हाई प्रेशर डालकर हम उसे सेफ और फ्रेश रखते हैं, जैसे कुछ जूसेस में यूज होता है। इरेडिएशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी, या फिर बात करते हैं इसकी, तो ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो फूड सेफ्टी और शेल्फ लाइफ को और बढ़ा देती है। स्मार्ट पैकेजिंग, स्मार्ट पैकेजिंग में भी हम फ्रेशनेस को मेंटेन रखते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द केस स्टडीज। यहाँ पे मैंने दो केस स्टडीज दी है, जैसे मिल्क प्रोसेसिंग लाइन, उसकी पूरी प्रोसेसिंग दी है, जैसे क्लीनिंग, पास्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन एंड देन पैकेजिंग। और सेम फॉर पोटैटो चिप्स line, washing, slicing, then frying, then seasoning and then packaging। तो आखिर में है कंक्लूजन। बेसिकली यूनिट ऑपरेशन ही फूड इंजीनियरिंग की बैकबोन है। इसी के जरिए हम फूड की सेफ्टी, न्यूट्रिशन और कंज्यूमर अपील को इंश्योर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसा ही और फूड टेक से जुड़ा कंटेंट चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।